हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था? आपने सुना होगा कि लगभग 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। आखिर यहूदियों के प्रति हिटलर को इतना घृणा क्यों थी? इसके बारे में इतिहासकारों के बीच भी हमेशा से विवाद का विषय रहा है। हिटलर के हाथों की क्रूरता के वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वैसे किसी भी देश का लीडर उसी हिसाब से चलता है जैसे वहाँ की जनता उसे पसंद करती है। हिटलर भी उसी नीति पर काम कर रहा था। हिटलर की सत्ता 1933 में जब वो जर्मनी के सत्ता पर काबिज होता है, उसके बाद वो जर्मन वासियों को भड़काना और तेजी के साथ शुरू करता है और यहूदियों के प्रति नफरत फैलाना भी शुरू करता है। हिटलर आर्थिक मंदी के लिए भी यहूदियों को कसूरवार समझता था, क्योंकि उनका नियंत्रण कई जरूरी व्यवसाय और विशेष क्षेत्रों पर था। उसने अपने जर्मन देशवासियों को भड़काना शुरू कर दिया। अमीर होने के कारण अधिकतर यहूदियों पर मंदी का कोई असर नहीं पड़ा था। यह अन्याय हिटलर को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रतिशोध का मन बना लिया था। उस वक्त भी यहूदी बहुत ही संपन्न और पढ़े लिखे होते थे, जैसे आज के समय में हैं। आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले यहूदी ही हैं, जबकि संख्या में बहुत ही कम है। इजराइल ऐसा देश है जहां पे सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीता गया है, और उस समय भी वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत माइंडेड, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हुआ करते थे। यहूदी हालांकि उस वक्त उनका कोई देश नहीं था, लेकिन वो ब्रिटेन के समर्थन में काम करते थे, क्योंकि ब्रिटिश जो थी उस वक्त वो हमेशा से ही यहूदियों का सपोर्ट करते थे, क्योंकि यहूदी संख्या में कम थे और अरब से लेकर यूरोप तक उनकी संख्या थी, लेकिन बहुत कम थी। वहाँ लोग रहते थे और ज़्यादा जो मेजोरिटी में थे, जो लोग थे, उन पे कहीं न कहीं अत्याचार करते थे। इस वजह से ब्रिटेन ने उनका हमेशा से साथ दिया था। इजराइल देश बनाने में भी ब्रिटेन ने यहूदियों को बहुत साथ दिया है। वहाँ पर दूर दूर से यहूदियों को पहुँचाने में भी ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदी थे वो ब्रिटेन के ही साथ थे। इस वजह से जो जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी, हिटलर इसका जिम्मेदार सबसे ज़्यादा यहूदियों को ही मानता था। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि हिटलर खुद एक यहूदी था, लेकिन उसकी मां ने कभी यह बात उसके सामने जाहिर नहीं की थी। हिटलर ने मास्टर रेस सिद्धांत का आविष्कार किया था, जो पवित्रता के मायने बताता था। उसके अनुसार केवल गोरे और नाइट्रिक सूरत वाले लोगों के ही जर्मन में रहने का अधिकार था। ऐसे लोगों की व्याख्या हिटलर ने आर्यनों के रूप में की थी, जिन्हें वह शुद्ध जर्मन कहता था। यहूदी हिटलर के लिए कीड़ों मकोड़ों से बढ़कर नहीं थे। जो भी नाजी के नीति के अनुरूप नहीं चलता था, उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। हिटलर पूरी तरह से यहूदियों को जर्मन से सफाई करना चाहता था। इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गए। होलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था, जिसपे 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इसमें 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। कई यहूदी अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भागे। कुछ कंसंट्रेशन कैंप में क्रूरता के चलते भूखे मर गए। ऑसविट्ज़ नाम की यातना कैंप थी। यहूदियों का खात्मा करने के लिए नाजियों की खूनी स्ट्रेटेजी का सिंबल बन गया था। 27 जनवरी 1945 को सोवियत रेड आर्मी द्वारा आज़ाद किए जाने तक ऑसविट्ज़ कैंप में 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कैंप में बच गए करीब 7,000 लोगों को रिहा कराया गया। 1947 में कैंप की पोलिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाकर इसको म्यूजियम में बदल दिया। तो ये कहानी थी हिटलर द्वारा किए गए यहूदियों पर नरसंहार की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।